हेलो स्टूडेंट्स, आप सब स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की साइंस का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी कंपाउंड का। आज हम वो निकालने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। अगर आप इससे पहले वाले टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप पुरानी वीडियो इस चैप्टर की देख सकते हैं। अगर आप फिजिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तब भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें केमिकल जो फॉर्मूला है या कंपाउंड है उसका अगर हम मोलिकुलर मास निकालना चाहते हैं तो उससे पहले हमें जो एटम होते हैं उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए बेटा। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट 20 एटम्स का मोलिकुलर मास और उनका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। तो एटॉमिक नंबर की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आप यहाँ से, और इसको राइट कर लेना अपनी नोटबुक के ऊपर, और एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि पूरे 20 आपके पास होने चाहिए ना। तो मैंने 20 के एलिमेंट जो है ना सबका एटॉमिक मास लिखा हुआ है। एटॉमिक मास, ये रो आपके एटॉमिक मास है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, और ये आपके एलिमेंट है जो एटम उनके सिंबल लिखे हुए हैं। Mg मैग्नीशियम के लिए आप देख सकते हैं इनके बारे में क्या क्या होते हैं। मैं आपके सबके नाम बता देता हूँ आपको क्या क्या होते हैं, देखिए सुनिए ध्यान से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम, ये आपके इनके नाम रहेंगे, और ये इनके सामने आपके इनके एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं किसी एक कंपाउंड के साथ, और अपना जो क्वेश्चन है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम केमिकल जो मास है वो कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, और वो फॉर्मूला हमारे पास है CH3COOH, ऐसे, ठीक है। ये क्या हमारे पास एक एसिटिक एसिड होता है, ये उसका हमारे पास केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो देखिए भाई, तो सबसे पहले आपको कार्बन दिया हुआ है, कितने कार्बन है यहाँ पर, एक है। तो जिसके जितने भी है ना उसके सामने लिखते जाए बेटा, ठीक है। तो एक कार्बन है यहाँ पर, तो आपने क्या किया, 12 लिखा। एक कार्बन और है यहाँ पर, तो 2 हो गए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस। हाइड्रोजन कितने बेटा, 3 है ये, और 3 ये। देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है ना, कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12 होता है, इसलिए एक का कार्बन 12 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 कार्बन हमारे पास। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 3 है, एक ये हो गया 4। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 2 है, तो एक ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 की 2 से करेंगे 24, प्लस 1 की 4 से करेंगे 4, और 62 से करेंगे 32, तो 4 और 4 8 और 2 10, 0 1 कैरी चला गया, तो 60 आ गया। अच्छा, यूनिट क्या लगाएंगे इसके पीछे, यू। यूनिट क्या लगाएंगे, यू। आपको कल मैंने बताया, आपको एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, वो यू होती है। तो इसका जो एटॉमिक मास आया कितना आया, 60 यू आ गया बच्चों, कितना आ गया, 60 यू। अब और भी लिख देते हैं ऐसे ही। आपको सल्फ्यूरिक एसिड पता है, वो क्या होता है, H2SO4 होता है, इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं आप। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो एक का मास कितना होगा, 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस। सल्फर कितना, 1 है, तो सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, देख लीजिए टेबल से, आपके सामने टेबल है, कितना है, 32 है यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उसको 32 रख देना है, एक ही है तो 32 ही आएगा। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 4 है, एक का मास कितना, 16 है, तो 4 का कितना आ जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सोल्व कर लीजिए, तो 1 को 2 से करेंगे 2, 32, 16 को 4 से करूँगा 64, तो 4 और 4 8 हो गया पीछे, 6 और 3 कितना हो गया, 9, तो 98 यू आ गया। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया, 98 यू, एटॉमिक यूनिट है यहाँ पर यू। तो ये हो गया। आप ऐसे किसी का भी मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, आपके सामने कोई भी फॉर्मूला हो। नियर अबाउट हमें क्या होता है, हम ऐसे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है बेटा, ये तो हमने सिर्फ 20 लिखे हैं, फर्स्ट 20। ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं, 118 है, 118 एलिमेंट हैं। तब 118 का एटॉमिक मास ऐसे याद नहीं रख सकते हैं। तो हमारे पास जो पेपर में आता है वो मोस्टली 20 में से आ जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 20 ही याद कर पाते हैं। आपको इनका याद कर लेना है, कुछ का तो मोस्टली डबल है,
कुछ का एटॉमिक मास तो क्या मोस्टली डबल है, कुछ में थोड़ा याद रखना पड़ता है आपको, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस से हो जाएगा, जब इनका यूज़ करेंगे तो प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज का वो क्या है, आयन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आज का आयन है बच्चों, ठीक है। तो हम आयन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखिए। आयन, आयन क्या होता है? अगर आपको आयन की बात करनी है कि आयन किसको हम बोलेंगे, आयन क्या होगा, आपको पता है कि हमारे पास जो एटम होते हैं, अगर उनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जो हमारे पास एटम होते हैं अगर उनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं बच्चों। उसको हम क्या बोलते हैं, आयन। अगर नेगेटिव आएगा तो उसको बोलते हैं अनायन, अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको बोलते हैं कटायन, ठीक है। अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए एटम के ऊपर तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं आयन किसको बोलेंगे, एन आयन, एन आयंस तो नहीं बोलेंगे, आयन ही आएगा क्योंकि फर्स्ट वो एन लगा दिया ना, कि एन आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, ठीक है। तो आयन क्या होता है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एटम को क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अगर कोई जैसे कोई एलिमेंट, जैसे कोई एटम है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, क्या है, सोडियम है। अगर इस पे से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, माइनस लगा दिया आगे, माइनस का मीनिंग निकालना, हमने क्या किया, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके ऊपर आता है बच्चे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रहे, जिस पे से हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो उसके पास नेगेटिव की कमी हो गई, तो नेगेटिव की कमी होगी तो क्या हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसे क्लोरीन है, और इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो प्लस करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो हमने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव ज़्यादा हो गया, इसलिए ऊपर क्या आ गया, इसके नेगेटिव पर, यानी कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, आयन बन गया ये। हमने इससे क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव चार्ज है, तो हमने इससे वो निकाल दिया ना, बाहर निकाल दिया नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या ज़्यादा बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। जब तक इनके ऊपर हम चार्ज निकाल लेंगे नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेंगे नहीं बाहर या देंगे नहीं, तब तक क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सोडियम है, अभी तक हमने क्या किया, इसके ऊपर ना हमने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, ना इससे इलेक्ट्रॉन लिया है, अभी तक ये फ्री स्टेट में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल, कि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही क्लोरीन लिख सकते हैं, तो ये क्लोरीन क्या यहाँ पर न्यूट्रल है। पर जैसे ही क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा हो गया इसके ऊपर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर हमें वर्ड्स में लिखना है, एनायन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एनायन, ANION। और इसको क्या बोलते हैं, कटायन, इसको बोलते हैं कटायन। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दे, उसको बोलते हैं कटायन, और अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उसको बोलते हैं अनायन, ठीक है। ये होता क्या है, बेसिकली देखो क्या तरीका होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर करके, जैसे सोडियम है, ये सोडियम के पास कितना एटॉमिक नंबर है, 11 है। सोडियम के ऊपर कितना एटॉमिक नंबर है, 11 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11, ऐसे लिखा जाता है 10 एटॉमिक नंबर नीचे, और जो मास होता है ऊपर लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये 11 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है एंड 11 ही प्रोटॉन है। मेरी बात समझ में आई? किसी का भी एटॉमिक नंबर जिस भी एलिमेंट को होगा, जैसे मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, देखो मैग्नीशियम की अगर बात करूंगा मैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है, जब तक वो न्यूट्रल है, जब तक क्या वो न्यूट्रल है। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन हम उठा के यहाँ से बाहर ले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब इसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है,
तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या करें, 10 प्रोटॉन को खत्म कर दें, क्योंकि चार्ज इक्वल होते हैं, इनका मास और चार्ज सेम रहते हैं। तो इसके पास क्या बचेगा, एक पॉजिटिव बच जाएगा। क्या बचेगा, एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। तो जब हम किसी पे से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, उसके ऊपर पॉजिटिव बच जाता है बेटा एक्स्ट्रा। क्या बच जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव एक्स्ट्रा में बच जाता है। तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इस पॉइंट्स डाटा सारे का क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, रोक लिया करो फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ऊपर वाले का इसका एटॉमिक मास वाले का लेना तो उसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट ऐसे ही। और अगर आप पीरियोडिक इसका टेबल का लेना चाहते हैं, इसका जो मैंने एटॉमिक मास इसका ले सकते हैं, तो पूरी आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए नेक्स्ट टॉपिक बनाता हूँ मैं आपके सामने, क्या होगा देखिए भाई, देखिए भाई नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, आयन कर रहे हैं कि आयन क्या होते हैं। कटायन समझ में आ गया आपको, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं कटायन, यानी कि उससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है। अनायन समझ में आ गया आपको, अनायन किसको बोलेंगे, जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं अनायन और पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कटायन। क्लियर सभी को। अब ये जो आयन होते हैं, ये जो आयन होते हैं क्या करते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं जब आपस में मिक्स होते हैं, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज या एक पॉजिटिव चार्ज आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड के बारे में समझेंगे कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको बता देता हूँ बेटा कैसे बनते हैं ये। पहले तो बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड बने कब, जब एक आयन से, जब एक एटम से दूसरे एटम पर, एटम ए टू एटम बी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। किसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का। समझ में बात सभी को। तो अगर आपको पूछे ना कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब एक एटम से, यानी कि जो एटम होगा वो आयन होगा, यानी कि एक आयन से दूसरे आयन पर आयनिक होगा ये। तो जब एक आयन से दूसरे आयन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन आयन टू अनदर आयन, ड्यू टू वन आयन टू अनदर आयन। क्लियर सभी को। अगर पूछे आपसे कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब एक आयन से दूसरे आयन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तब क्या बनेगा, हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, जब दो आयन आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी केमिकली बॉन्ड बन जाएगा उनके बीच में। तो जो कंपाउंड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, नाम क्या रखेंगे उसका, आयनिक कंपाउंड रखेंगे। अब देखिए मिक्स कैसे होता है भाई। अब मैंने आपको पता है कि हमारे पास एक Na है, सोडियम है, और एक हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है। तो जब इनको हम मिलाएंगे तो पहले क्या करते हैं, अपने आयंस तैयार करते हैं। सोडियम का जो आयंस बनता है वो क्या बनता है, Na पॉजिटिव, और क्लोरीन का जो आयंस बनता है वो कैसे बनता है, Cl नेगेटिव। अब आपको पता है कि जो Cl नेगेटिव है यहाँ पर, वो Cl नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। Na पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब ये आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, और ये क्या बन जाएगा यहाँ से, NaCl। क्या बन जाएगा यहाँ से, NaCl। ऐसे फॉर्म हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये स्टेबल होने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास, जैसे KCl है। अगर इसका आपको आयनिक स्ट्रक्चर दिखाना तो क्या बनेगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। आप और भी दिखा सकते हो, MgCl2 है यहाँ पर, MgCl2। तो MgCl2 में क्या होता है, अगर आप MgCl2 की बात करेंगे तो M के ऊपर होता है Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव, क्या होता है 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन पे क्या होता है 1 नेगेटिव। कितना होता है 1 नेगेटिव। तो ये 2 पॉजिटिव उधर जाके और 1 नेगेटिव इधर आके मल्टीप्लाई, ऐसे जिनके ऊपर चार्ज होता है ना, ये आयन होते हैं, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 2 उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा M1 और Cl2।
तो M1 तो कोई लिखता नहीं कभी भी, तो इसलिए MgCl2 बोल देते हैं इसको। क्या बनेगा? MgCl2। अब इनके ऊपर आयंस आते कैसे हैं भाई? इसके ऊपर 2 पॉजिटिव क्यों आया? ठीक है, इस बात को समझने के लिए हमारे पास ये टॉपिक आएगा दोबारा, 10th क्लास में आएगा कि आयंस कैसे बनते हैं ये। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको मैं समझाऊँ एक छोटे से पॉइंट पर कि आयंस कैसे तैयार होते हैं, कब पॉजिटिव 2 बन जाता है, कभी 2 नेगेटिव बन जाता है, तो आयंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आपको मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट देखिए कैसे समझेंगे आप इसको। मान लो ये 12 है, कितना है? 12 है। कौन? Mg का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। ये देख सकते हो आप टेबल से, ये आपके पास 12 इसका एटॉमिक नंबर है। तो होगा क्या, एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों। क्या होती है? एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 8। इतना आप समझ लीजिए। अभी मैं इतना डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ, अगर आप डिटेल में समझेंगे तो इसको दोबारा में एक नया टॉपिक है ये। तो मैं आपको एक मोटे से लेवल पे बात बता रहा हूँ। ये 12 है, आपने क्या करना है? इसको 10 करना है, क्योंकि या तो 2 हो सकता है या 0 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 2 हो सकता है। यानी कि 2 से तो क्या होगा? 0 होगा, या फिर दोनों मिलकर 10 हो सकते हैं, या फिर 18 हो सकता है। दोबारा समझ लीजिए, 2 से कम है तो उसको 0 की तरफ लेके जाएंगे, 2 से कम है तो उसको किसकी तरफ लेके जाएंगे? 0 की तरफ लेके जाएंगे। या फिर 10 बनाने की कोशिश करेंगे हम, 10 बन जाए। ठीक है, या फिर हम उसको 18 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये देखिए मैग्नीशियम कितना? 12 है। तो हम क्या करें? इसको 18 तो बना नहीं सकते, तो हम 12 से क्या करेंगे? 12 से हम 10 जा सकते हैं बच्चों, 12 से हम 18 नहीं जा सकते, क्योंकि 10 और 18 के बीच में आ रहा है वो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसके ऊपर जो नंबर आएगा वो आएगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं ऐसे ही लिखता हूँ क्लोरीन के लिए। किसके लिए लिखता हूँ? क्लोरीन के लिए। देखिए अब क्लोरीन का जो नंबर है वो कितना है? ध्यान से देखिए, 17 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। तो अगर मैं 17 को डिवाइड करूं या टुकड़ों में डिवाइड करूं तो ये 18 के पास जा रहा है। किसके पास पहुंच रहे हैं? 18। तो इसको 17 को हम 18 बना सकते हैं, 10 नहीं बना सकते, क्योंकि 10 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो हम 7 इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय हम इसको 18 करना पसंद करेंगे। तो जब इसको हम 18 करेंगे तो हमें इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन देते हैं उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ये मेरी बात समझ में आई आपको? अब ऐसे ही आप और देख लीजिए एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए इसमें चूज कर लीजिए, कोई ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन का नंबर क्या है? 8 है। कितना है? 8 है। तो ये 8 जो है ना, 8 को हम 2 तो बना नहीं सकते, क्या बना सकते हैं? 10 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं ना। मैंने आपको सिखाया है, तो 0 कर सकते हैं, या 2 कर सकते हैं, या फिर 10 कर सकते हैं, या फिर 18 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नंबर आ गया 8। तो 8 को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? 10 कर सकते हैं। 8 को आप 2 नहीं कर सकते, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आपको। अब 8 है तो इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन और दे देता हूँ, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है? 2 नेगेटिव आ जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है? 2 नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, और समझाता हूँ आपको। देखिए आप समझिए, किसको समझेंगे आप? कैल्शियम। कैल्शियम को समझ लीजिए। देखिए अब कैल्शियम का नंबर कितना है? 20 है। तो 20 हो गया 18 के पास, तो हम 20 को क्या कर सकते हैं? 18 बना सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं? 18। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो इसके ऊपर क्या आएगा? 2 पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा इसके ऊपर? 2 पॉजिटिव। तो ऐसे आपके जो आयनिक एलिमेंट होते हैं वो बनते हैं। फिर इनके बाद ये कंपाउंड बनाए जाते हैं। कंपाउंड बनाते हुए क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सा एलिमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको मैं। देखिए एक बनाता हूँ आपके सामने फॉर्मूला। अब मान लो कोई आपको बोल दे कि आपको जो बॉन्ड बनाना है वो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में बनाना है। किसके बीच में बनाना है? कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में। तो अभी मैंने आपको समझाया कि ऑक्सीजन में कितना चार्ज आएगा? -2। और कैल्शियम में कितना आएगा? अभी समझाया मैंने आपको, 2 पॉजिटिव। 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, दोनों का सेम नंबर है, तो दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेम हो ना तब कर सकते हैं ऐसा, 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव। अब इसकी जो नंबर है वो इसके पैरों में, और इसका जो नंबर है इसको पैरों में। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना एक तरह से। तो CaV के आगे 1 आएगा और O के आगे 1 आएगा, तो हम इसको लिखेंगे CaO। तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे बनाते हैं बच्चों जो आपके केमिकल कंपाउंड होते हैं। थोड़ा ध्यान से,
ठीक है। तो आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, तो आप वीडियो रोक सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, सारा आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको टाइम पे जब आप समझें इनको याद रहे आपके सामने। ये जो नंबर लिखा जाता है इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं हम आगे, जैसे कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर है ये, मास नहीं लिखना, मास का कंसेप्ट अलग आएगा, वो आगे समझेंगे हम कि मास में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं मास का। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो 0, 2, 8 ये मैंने आपको सिखाया है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, या तो 0 कर सकते हो, 2 से कम है, अगर 2 से ज़्यादा है यानी कि 8 के पास है तो 8 मान लो 7 है तो 7 को आप 10 कर सकते हो ना। अब 4 है तो 4 को 2 बना सकते हो, 4 को 10 थोड़ी बनाओगे। तो ऐसे सीखना आपने, ठीक है। तो जो आपको अगर बीच में आ जाए, हाँ फिर आपकी मर्जी होती है, आप उसको किसी भी साइड लेके जा सकते हो, ठीक है, उसकी मर्जी होगी आपकी, अगर इक्वल आ जाए दोनों साइड से। तो आप ऐसे करना बेटा। तो आपको एक आयनिक कंपाउंड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।